2007 में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में यह जानने की कोशिश की गई थी कि हमारे समाज में कितने लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यानी बाल यौन शोषण का शिकार हैं। इस रिसर्च के रिजल्ट्स में आए आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले थे। रिसर्च में 53% लोगों ने स्वीकार किया कि वह बचपन में किसी न किसी तरीके के बाल यौन शोषण का शिकार रह चुके हैं। इसका अर्थ है कि हमारे समाज में हर 2 में से 1 बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार होता है। इन मामलों में सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहर, गांव और कस्बे आदि शामिल हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की इस रिसर्च के इन आंकड़ों से साफ होता है कि हमारे समाज में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट कहने को सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन इनके मायने बहुत ही दर्दनीय और डरावने हैं। हम और आप जिनका सामना कभी इस समस्या से नहीं हुआ, इस दर्द की सिर्फ कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। आज की यह वीडियो खास तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट पर आधारित है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 3 सालों में बच्चों के खिलाफ 4,18,385 अपराध दर्ज किए गए, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत करीब 1,34,383 मामले दर्ज हुए हैं। जानकर हैरानी होती है कि भारत में पॉक्सो जैसे कड़े कानून होने के बावजूद भी बच्चों के प्रति यौन हिंसा के मामले कम नहीं हो रहे हैं। आइए प्रकाश डालते हैं, क्या है पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस खास तौर पर बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2012 में इस एक्ट में 18 से कम उम्र वाले बच्चों को बच्चे की कैटेगरी में रखा गया है। 2012 से पहले बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर कोई खास नियम कानून नहीं था। इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया ताकि बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों को रोका जा सके और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस कड़े कानून के तहत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। 2018 में इस एक्ट की कुछ धाराओं में कुछ बदलाव भी हुए और इसे ज़्यादा कड़ा किया गया। The POCSO bill extends its cover to children irrespective of their gender, and the perpetrator of the crime, sir, is also recognized irrespective of gender. Today, there are more opportunities for sexual predators to victimize our children and to address this very challenge, sir. 27 दिसंबर 2018 को PM मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट द्वारा पॉक्सो एक्ट की कुछ निश्चित धाराओं के तहत दोषी पाए जाने वाले को फांसी का प्रावधान भी जोड़ा गया है। 2020 की NCRB रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाल यौन शोषण के 47,221 मामले दर्ज हुए थे। आंकड़ों के अनुसार अधिकतर मामले 16 से 18 उम्र के बीच की लड़कियों के साथ देखने को मिले, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। आपको जान के हैरानी होगी, हाल ही में वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट में कोविड-19 के दौरान बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार किसी एक इंटरनेट सर्च इंजन वेबसाइट पर 1.16 लाख बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च किया गया, जिससे यह बात साबित होती है कि CSAM की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हज़ारों बच्चे बाल यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बाल यौन शोषण सामग्री बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले क्लिप्स और फोटोज को कहते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया व अन्य मंचों पर साझा किया जाता है। CSAM अक्सर ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्रूमिंग का परिणाम होता है। आइए जानते हैं क्या है ये ग्रूमिंग। ग्रूमिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति एक नकली पहचान बनाकर किसी बच्चे से अच्छी बातें कर विश्वास अर्जित करता है और फिर बच्चों को यौन संबंध में खींचता है। वह उनके रिश्ते को गोपनीयता में रखता है। यह अपराध ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। वर्तमान के तकनीकी दौर में ऑनलाइन यौन उत्पीड़न में कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा शिकार बनाया जा रहा है। भारत में 2017 से 2020 के बीच
बच्चों के ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के 24 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। इस जानकारी में 80% ज़्यादा 14 से कम उम्र की लड़कियां ही थी। साल 2021 में 14 नवंबर को सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में देश के कई राज्यों में 77 जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। शुरुआती जांच में सीबीआई को 50 से ज़्यादा ग्रुप्स और 5000 से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चला जो CSAM शेयर करते थे। इस छापेमारी में करीब 83 आरोपियों के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण में शामिल होने को लेकर 23 मुकदमे दर्ज किए गए। सीबीआई को इस मामले की जांच में 100 देशों तक यह धंधा फैले होने की बात का भी पता चला। NCRB 2020 रिपोर्ट के मुताबिक 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में बलात्कार और बाल यौन शोषण के सबसे अधिक मामले मिले। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 2020 में बलात्कार के 487 मामले दर्ज किए गए। उत्तराखंड के बाद सबसे अधिक मामले हिमाचल प्रदेश, जिसमें 331 मामले दर्ज किए गए, और इसके बाद त्रिपुरा में 89 मामले दर्ज किए गए, जो कि चिंता का विषय है। मैं विनोद कुमार टमटा और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सदस्य हूँ जनपद नैनीताल से। हम इससे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन हम देखते थे एज ए कोऑर्डिनेटर, तो कई सालों से हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं काम से, और चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज के हैं या और अब्यूज के हैं, तो बाल मजदूरी भी अब्यूज में है, भिक्षावृत्ति भी है। इसमें कई साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक मतलब पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि सभी आप हम देखते हैं और कोशिश जारी है। कई होम्स बने हैं, कई एक्ट बन गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ जो हिंसाएं होती हैं वो नज़दीकी लोगों द्वारा होती हैं। फिर वो भी केस हैं जो बाहर के व्यक्तियों द्वारा भी होते हैं। हम चाइल्ड अब्यूज़ कहें तो हम इसमें एक ज़रूरी नहीं कि लड़की बच्ची के साथ ही कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ लड़कों के साथ भी गलत होता है। और जब एक तो कारण ये है कि बच्चे, हम किसी एक कारण को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर केस का अलग अलग नेचर होता है और अलग अलग कारण होते हैं उसके। कहीं पर माता पिता की गैर जिम्मेदारी है, तो कहीं पर बच्चों के माता पिता नहीं हैं, किसी ने उनको सहारा दिया और उनके साथ कुछ गलत हुआ, या मजदूर बना के रख दिया, या उन्हें नाबालिग शादी करवा दी, या फिर बच्चों के कहीं काम पे लगा दिया और पैसा उनसे कमा रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, घर परिवार सब है, और बच्चे के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब बच्चा गुमसुम है या फिर शांत है या उसके व्यवहार एकदम बदल गया है, तो बच्चे को नोटिस करना है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची है। हम क्योंकि देखते हैं कि अधिकतर पेरेंट्स की जब बच्चा बड़ा, ये तो कहना ही नहीं मानता, ये तो बिगड़ गया, ये तो ये हो गया, तो कई रीज़न रहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी वहाँ पे कहाँ थी। चलो सही है, स्लम एरिया के हैं, नहीं समझ पाए इतना, और तो हम पढ़े लिखे घरों में भी ये चीज़ें हो रही हैं। बच्चों पे वार्तालाप नहीं होती है, बच्चे से कोई बात नहीं करता, उसकी मनोवृत्ति, उसकी मानसिक दशा को समझते नहीं है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ कपड़ा दे देना या फिर मनपसंद चीज़ दे देना ही जिम्मेदारी नहीं है। चाइल्ड अब्यूज़ की हम बात कर रहे हैं अभी, तो हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करूं, उस पर हम देख रहे हैं कि उसका एक माध्यम, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक फ़ोन भी जो माध्यम है, ये बहुत जितना ही सकारात्मक हमें हेल्प देता है, उतना ही हमें परेशानी में भी रखता है। तो फ़ोन का यूज बच्चे किस तरह से कर रहे हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये पेरेंट्स को इसकी निगरानी करनी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की अपनी समझ से बच्चे को ये भी ना लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन कर दिया है, वो तालमेल अपने विवेक से बैठाना होगा, और ताकि बच्चे के मन में कोई सवाल है तो वो पूछे आपसे, तो उसके चुप ना रहें, उसको अपने भाषाओं को, शब्दों को संभाल करके उसे बताएं कि ये क्या चीज़ है। और तो किशोर अवस्था में हमें जो है बच्चों के साथ काफ़ी टच में रहने की ज़रूरत होती है, तो उसमें काफ़ी फ्रेंडली बिहेव की ज़रूरत होती है। अगर हम दोस्ताना व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ, तो वो अपनी एक छोटी छोटी बात बताएंगे, तो पेरेंट्स इससे समझ सकते हैं कि बच्चा किस दिशा को सोच रहा है। तो अगर बिल्कुल सख्त बन के रहेंगे तो बच्चा हर चीज़ अपनी बातों को छिपाएगा। और बच्चे के संपर्क में कौन लोग हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, कहाँ से उन्हें, क्योंकि जब बच्चों के साथ कुछ गलत हरकतें होती हैं तो सब ज़्यादातर नज़दीकी लोग होते हैं,
और किसी रिश्ते का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि पुरुष या महिला कोई भी हो सकती हैं। बच्चे के साथ कभी भी कुछ वो घटना होती है तो बच्चा काफ़ी टूट जाता है, वो उसके अंदर फोबिया बैठ जाता है, वो अपनी बात कह नहीं पाता है, तो उसका मानसिक शारीरिक सभी चीज़ स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी परेशानी में हो या फिर बच्चा खुद चाहे तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1098, इस पे कॉल करके बच्चा मदद ले सकता है। अगर बच्चे खुद कॉल नहीं कर रहा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा है उस बच्चे की मदद के लिए, वो 1098 कॉल करे। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है पूरे देश की। इसमें बच्चे के पास जल्दी से जल्दी पहुंचा जाता है। जैसे बच्चा खो गया है तो भी कॉल कर सकता है, किसी टोल फ्री नंबर है। बच्चे को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, बच्चे को इमोशनल गाइडेंस की ज़रूरत है, बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है, या बच्चे के साथ छेड़खानी या बच्चे के साथ कुछ भी हरकत हो रही है और हम बड़े देख रहे हैं कि बच्चा वाकई परेशान है, या माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, बच्चा कोई रिश्तेदार पाल रहा है और उसके साथ सही भी हो रहा है या गलत भी है, निगरानी रखने के लिए 1098 फ़ोन करेंगे तो सूचना आएगी। सूचना 1098 आएगी तो बाल कल्याण समिति को भी संज्ञान में रहेगा और गवर्नमेंट के संज्ञान में रहेगा, तो बच्चे के साथ कुछ गलत होने से बच पाएगा। और हाँ, अगर कभी किसी को पता चले कि बच्चे के साथ गलत हुआ या बच्चे ने खुद बताया है आपको, आप चुप रह गए, तो पॉक्सो के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि बच्चा कह रहा है कि मैंने उस अंकल को बताया था और उसने बात चुपचाप रही, तो जिसने अपराध किया है उसके बराबर ही अपराधी वो भी माना जाएगा। इसलिए बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत हो तो प्लीज़ चुप मत रहिए। जब आप और हम लोग इस तरह से बढ़ेंगे तो बच्चों की सुरक्षा में, तभी बच्चे हमारे सुरक्षित रह पाएंगे। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ज़्यादातर मामलों में पाया जाता है कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़र या तो परिवार का ही कोई सदस्य होता है या वो परिवार में इतना घुल मिल जाता है कि पेरेंट्स उस पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए इन दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए। माता पिता का यह दायित्व बनता है कि जिन लोगों के साथ आपके बच्चे खेल रहे हैं या जो लोग आपके बहुत अच्छे नोन बनकर घर पर आते हैं, उन पर आप पूरी नज़र रखें। हमारे समाज की इन गंभीर और विभत्स घटनाओं को देखते हुए बच्चों के लिए भी एक सलाह है कि कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ही संवेदनशील होती है, इसलिए खुद अपने विवेक से सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। और साथ ही साथ सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आपको किसी भी प्रकार से पता चलता है कि कोई भी बच्चा इस प्रकार की समस्या में है तो आप 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं दैनिक एजेंडा द्वारा आप तक पहुंचाई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें दैनिक एजेंडा।